सभी लोग। आपको भी, सभी साथियों को, सभी शिक्षकों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज दिनांक 20 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार, भारतीय योग संस्थान की इस विशेष ऑनलाइन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आगे के लिए इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी की ओर चलते हैं। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में। आज 20 जून 2024 और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक दिन पहले पूर्व संध्या तो नहीं कह सकता, तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया है वो महिला सशक्तिकरण के लिए योग, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योग का क्या महत्व है, ये इसका थीम है, उद्देश्य है। तो आइए उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। आप सभी जिसने भी दीपक की व्यवस्था की हुई है, आप सभी अपने यहाँ दीपक जला लीजिए। तो आइए दीप प्रज्वलन करते हैं 3 बार गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तीसरी बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलन के पश्चात किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम लोग किया करते हैं। तो आइए सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और सरस्वती जी की वंदना हम लोग करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो भी हम शेयर करेंगे उसके आधार पर आपने भी सरस्वती वंदना का उच्चारण भी करना है और साथ ही साथ जो है वो हाथों को जोड़कर बैठना है।
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, गम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। और आइए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म क्रिया, उसके लिए आसन पर खड़े होकर हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। आयुष मंत्रालय के जो भी कैरिकुलम है उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं। तो उसके अनुसार सर्वप्रथम खड़े हो जाइए आप सभी आसन पर, और आसन पर खड़े होकर हमने सूक्ष्म अभ्यास करने हैं जी। दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ अपनी कमर पर, ग्रीवा चालन, गर्दन का चालन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे लाएं। 2-3 आवृत्ति और लें। ग्रीवा चालन। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करें। गुड। गर्दन को गोलाकार चक्र में घुमाएं। विपरीत दिशा से भी गोलाकार करें। गुड। गर्दन के अभ्यास, कंधों के अभ्यास। कंधों के लिए दोनों हाथ अपनी जंघाओं पर रखें और कंधों को ऊपर नीचे इस तरह से। देख पा रहे हैं आप मुझे? जी, वेरी गुड। स्कंध चालन कहा गया इसे। विपरीत दिशा से करें। पहले पीछे से आगे कर रहे थे, अब आगे से पीछे की तरफ करें। वेरी गुड। पूरा शरीर नहीं लाना। वेरी गुड। गुड। दोनों भुजाओं को मोड़कर उसकी उंगलियों को कंधों पर रखें। गोलाकार चक्र में घुमाएं इस तरह से। जी, रात्रि की कक्षा में इसे हम स्मॉल व्हील बोल रहे हैं। अपोजिट भी घुमाएं। वेरी गुड। रीढ़ में भी थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं, देखिए आप। कंधे पर रख के करना है भाई। गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। स्कंध चालन। घुटना चालन। घुटना चालन कैसे करना है मुझे? दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। पैरों में थोड़ी सी दूरी है। श्वास भरें, खींचें और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते चले जाएं। जी, एक बार वापस। दूसरी बार करें। जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे करें। गुड। वापस। तीसरी बार करें। वापस। कुछ लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। चौथी बार करें, श्वासों के साथ जोड़कर। गुड गुड गुड। अंतिम बार, पांचवी बार। थक गए क्या? जल्दी करो भाई।
हथेलियां नीचे, और एक बार फिर से कुर्सी पर बैठे, अब की बार सोफे पर बैठे, थोड़ी देर रुके अभी। अब चलिए धीरे धीरे वापस हल्का सा स्वयं को रिलैक्स कर ले। रिलैक्स कैसे करते हैं? रिलैक्स करने के लिए हाथ कमर पर, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, खड़े होकर के रिलैक्स। श्वासों को भरें, खाली करें, भरें, खाली करें। गुड, बहुत सुंदर। चलिए अगली क्रिया वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, हाथ शरीर के साथ, और जिनसे नहीं हो पाता वो दीवार का सहारा ले लें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? या किसी बेड का, सोफे का सहारा ले लें, सो दैट कि आपको आराम से कर सकें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को, उसके तलवे को बाईं जंघा में लगाएं। पहले ये स्थिति बनाएं। गुड, बन गई। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। मजबूत बनाता है ये आसन, वृक्ष की भांति मजबूती से खड़ा रहता ना वृक्ष सालों साल, हम भी वृक्ष की तरह बनाएं स्वयं को मजबूत। चलिए कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, चाहे सहारे से कीजिए या बिना सहारे के कीजिए, कीजिए जरूर। हथेलियों को अच्छे से मिला के रखें। वेरी गुड। कुछ लोगों का बहुत अच्छा पोज बन रहा है, अच्छा दिखाई दे। गुड, वेरी नाइस, सुंदर। भुजाओं को खींच के रखिए, कोहनियां सीधी चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलिए अब इन हाथों को बड़े आराम से दाएं बाएं से वापस लाएं। गुड। अभी आपने दाहिनी टांग को मोड़ा था, बाईं पर सपोर्ट थी, यानी बाईं के सहारे खड़े थे, वो थोड़ी कमजोर होती है बाईं वाली। अब दूसरी तरफ से मोड़िए, ये दूसरी तरफ बहुत अच्छा होता है। चलिए बाईं टांग को घुटने से मोड़े, जंघा में लगाएं उसकी एड़ी को, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। वेरी गुड, ले जाइए ऊपर। गुड 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 गुड। रुकिए, रुकिए इस स्थिति में, बहुत सुंदर। मजबूत बनाना है मुझे, बलवान बनना है। वेरी नाइस। चलिए धीरे धीरे वापसी करें, आराम से। गुड, पैर खोलकर विश्राम। आगे के आसन आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र जी आइए, स्वागत है। पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन। थोड़ा भी खड़े होने वाले 2-3 आसन और करने हैं, ज्यादा रुकवाना नहीं है। वीरेंद्र जी। सभी साथियों को जय श्री राम। आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, वॉइस आ रही है? हाँ जी। जय श्री राम। माइक ऑन कीजिए। नहीं हुआ? माइक ऑन है? आ रही आवाज, आ रही वीरेंद्र जी, आ रही आवाज। आ रही है? ओके जी। हाँ जी, हाँ जी जी। सर्वप्रथम करने वाले हैं अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को अपने कमर के पास लाएं, अंगूठे पीछे, 4 उंगली आगे। सांसों को भरेंगे अपने फेफड़ों में, और जो कोहनियों की दूरी जो है कम से कम करेंगे। देख सकते हैं कैमरे में, ठीक है? सभी का अच्छे बनने वाला है। हल्का सा पेट खींचिए आगे, कंधे के पीछे ले जाएंगे। ठीक है? अपनी थाइस को खींचिए आगे की ओर, गर्दन को लूज करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ सीधा कीजिए। दोनों हाथों को यहीं से दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए। दोनों आसनों को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। खींचिए आप, हाथ को ऊपर लेके जाएं।
धीरे धीरे आगे आए, आगे आएंगे, कमर वाले हिस्से को पीछे से पीछे खींचेंगे, हाथों को मैट पर टच करेंगे और सरकाते हुए अपने पंजों के दाएं बाएं ले आएंगे, पेट को अंदर दबाएंगे और अपने माथे को पैर के अंगूठे की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। फिर एक बार हाथ खींचते हैं आगे, श्वास भरते हैं ऊपर, फिर दोबारा इसी क्रिया को एक बार, अब की बार पूर्ण स्थिति में चलेंगे, थोड़ी रुकेंगे भी, दाएं बाएं से हाथ मेरे वापस, हाथ मेरे कमर पर, हाथों की दूरियां, कोहनी दूरियों को कम से कम कीजिए, पीछे पीछे क्यों कर। गुड, सभी का अच्छा बन गया। श्वास भरे लंग्स में, भरिए फेफड़ों में श्वास, पेट खींचो आगे, कंधे कदम पीछे, श्वास खाली करते हुए धड़ को सीधा करें, दोनों हाथों ऊपर ले जाएं दाएं बाएं से, खींचे फांसी। अब कमर वाले हिस्से को पीछे से पीछे खींचे, जितना आप खींच सकते हैं, हाथों को मैट पर टच करें, सरकाते हुए पंजों के दाएं बाएं, पेट को अंदर दबाएं, श्वास सामान्य करें, माथे को पैर के अंगूठे पर खींचिए। कौन कौन से अंग आपके भाव में है आप फील कर सकते हैं। रुकते समय दोनों हाथ खिला के खींचते हैं। अब सभी साधक हल्के से घुटने मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर आइए। अभी कहीं भी कोई प्रेशर नहीं रहा, न कमर पर न घुटनों पर। हाथ खींचिए, दाएं बाएं से हाथ मेरे, बहुत बढ़िया। सभी को आनंद आया होगा। त्रिकोणासन, अब यहीं से मैट में जगह कम होती है तो इस प्रकार भी हो सकते हैं आप, जैसे कि बना सकते हैं अपने पैरों में देखिए फासला, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ हैं, दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले जाएंगे कंधों के सामने, दाहिने वाले पंजे को बाहर निकाल जाएंगे, दाएं पंजे को बाहर निकालेंगे, श्वास भरेंगे सामान्य जो कि आप पाते हैं शरीर में, और धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते चले जाएंगे। एक हाथ आकाश की ओर, गर्दन घुमाएंगे आकाश की ओर, कंधों से मूवमेंट दें ऊपर की ओर। इसको 2 बार में करने वाले हैं। धीरे धीरे वापस श्वास, पंजे को अंदर कर लेंगे, दाहिने पंजे को, बाएं पंजे को बाहर निकाल, समान श्वास शरीर मान दें, धीरे धीरे बाएं ओर चले जाएंगे। आगे की ओर झुकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। दाहिना हाथ ऊपर है, बाएं हाथ मेरे पंजे पर है, जल्दी से प्रेस कीजिए शरीर को अपने आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस सांस भरती है, दोनों हाथ फिर खींचते हैं। अब की बार रुकते हैं कुछ क्षणों के लिए, बाएं पंजे को बाहर निकालें, श्वास फिर शरीर माने दें। अब की बार सबकी स्थिति अच्छी बनने वाली है। श्वास खाली करते हुए आए, दाहिने ओर चले। देखिए आगे झुकने का बिल्कुल प्रयास ना करें और घुटना बिल्कुल ना मोड़े, तो शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ने वाला है जब आसन की क्रिया हमारी सही होगी और ईमानदारी से आसन हम करें। धीरे धीरे वापस आते हैं, दाहिने पंजे को अंदर करते हैं, बाएं पंजे को बाहर करते हैं, श्वास शरीर में आने देते हैं। धीरे धीरे श्वास खाली हो रही है और हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे एक सीधी सरल रेखा बन जाए, दाहिने पैर के एड़ी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक और हाथ के ऊपर, कंधों को प्रेस करें ऊपर,
और धीरे धीरे वापस। पंचों तक करेंगे, दाएं बाएं से हाथ शरीर के साथ आएंगे, पैरों में दूरी कम हो जाएगी, कंधों जितनी फासला, और चेहरे को कैमरे सामने कर लीजिए और विश्राम कीजिए। आधा निश्चय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। सभी आसन पर बैठ जाइए, दंड आसन में विश्राम। आगे के आसन आदरणीय शालिनी सिंघल जी, भद्रासन, वक्रासन, वज्रासन, उष्टासन, शशकासन, उत्तान मंडूक, काफी सारे हैं और बहुत ज्यादा रुकवाना नहीं है। शालिनी जी। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए बैठते। भद्रासन के लिए अपने दोनों तलवों को मिला लीजिए और दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़ लीजिए। उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसाइए दोनों हाथों की, और अपने तलवों को पकड़े और घुटनों को करें ऊपर नीचे। कमर और गर्दन को सीधा करें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले और अपनी क्षमता के अनुसार घुटनों को ऊपर नीचे करें। गहरा लंबा श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। हल्का सा विश्राम ले लें। आएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा करें। वक्र आसन के लिए दोनों हाथ घुटनों पर। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं हाथ को कमर के साथ पीछे की ओर जमाएं। कलाई आपकी कमर से स्पर्श करे। बायां हाथ आपका घुटने पर है और बाएं पैर का पंजा आपका खींचा रहेगा। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। पांचों उंगलियां आपकी मिली हुई। अपनी कमर को अधिक से अधिक सीधा करें, ऊपर की ओर खींचे, गर्दन को ऊपर की ओर खींचे, हाथ को ऊपर की ओर खींचे। श्वास आपने भर रखा है। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को दाएं घुटने के बाहर की ओर से लपेट दें और गर्दन को ले जाए दाएं कंधे की ओर। बहुत बढ़िया। अब जिन साधक साधिकाओं का घुटना बाईं ओर झुक रहा है, प्रयास करें कि वो ना झुके। अब रुके यहां पर। कोहनी से घुटने पर, घुटने से कोहनी पर दबाव बनाए। बाएं पैर का जो पंजा ढीला पड़ गया है उसे खींच कर रखे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पहले सीधा करें, अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, नीचे पूरा खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, अपनी दाई टांग को सीधा करें, दायां हाथ रखें घुटने पर। दोनों हाथ घुटने पर, एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं। अब बाई टांग को घुटने से मोड़े और बाई हथेली को अपनी कमर के पीछे जमाएं। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए। पांचों उंगलियां आपकी मिली हुई। भरे हुए श्वास में दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेट दीजिए अपने हाथ को, अपने टखने को पकड़ लीजिए और गर्दन को बाएं कंधे पर मोड़ लीजिए। अब प्रभाव को महसूस कीजिए। आपकी रीढ़ में लचीलापन आता है, पेट की सारी मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, आपका पाचन सशक्त होता है और रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन। चलिए धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लाइए। फिर से एक बार खिंचाव बनाइए। श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाइए, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ दाईं ओर जमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। नेत्रों को बंद कर ले। पीछे से एड़ियों में थोड़ी सी जगह बनानी है। पैर के अंगूठे आपके स्पर्श मात्र होंगे, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा।
कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, नेत्र कोमलता से बंद। आपके पाचन को बढ़ावा देता है और अम्लता गैस को कम करता है। वज्रासन आपकी जांघों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। आपके पैरों में कभी भी दर्द हो तो वज्रासन का उपयोग करें, आपके पैरों के दर्द को खत्म करता है। आपकी रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है वज्रासन, और आप सब ज्ञानी है, जानते हैं कि वज्रासन का उपयोग हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सभी अपने अपने घुटनों के बल पर आ जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं। अब दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं और दोनों पंजों में भी पीछे से फासला बनाएं। फासला बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर का संतुलन बन जाए, आप ना गिरे। चलिए अब दोनों हाथों को रखिए अपनी कमर पर, अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर और उंगलियां आगे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरकर पीछे की ओर जाएं। भरे हुए श्वास में पीछे की ओर जाए। अब अपने दाएं हाथ को कमर से हटाकर अपने तलवे पर ले जाए। जो साधक साधिका दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं वे दूसरे हाथ को भी, बाएं हाथ को भी अपने तलवे पर ले जाए, और जो एक से कर सकते हैं वो 5 सेकंड तक एक से करेंगे और फिर 5 सेकंड तक दूसरे से करेंगे। पहले को वापस ले आएंगे और दूसरे को ले जाएंगे। पहले दाएं हाथ से कीजिए, फिर बाएं हाथ से कीजिए, और जो दोनों से एक साथ कर सकते हैं बहुत बढ़िया। अब जंघाओं को आगे की ओर खींचेंगे थोड़ा सा। अब धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को कमर पर लाएं, कमर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आकर विश्राम। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़ें। उष्ट्रासन आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, रीढ़ को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है, आपके अनाहत चक्र को जागृत करता है। बहुत सारे लाभ, आपकी फ्लोटिंग रिब्स को पूरी जगह प्रोवाइड कराता है फ्लोट होने। चलिए चलते हैं अगले आसन में। अगले आसन का नाम है शशकासन। शशकासन के लिए दोनों घुटनों में जगह बना लीजिए, दोनों घुटनों को खोल लीजिए और दोनों हथेलियों को बीच में जमा लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाएं, आगे की ओर सरकाएं, सरकाते जाएं, और अपने माथे ठोड़ी को आसन पर लगा दें जिस प्रकार भी आपको सुविधा हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपका पृष्ठभाग, आपका जो बटक पोर्शन है वो आपकी एड़ियों से स्पर्श करता रहे, उतना ही आगे आना है जितना आपकी एड़ियां आपके हिप से टच रहे। बहुत बढ़िया। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, माथा या ठोड़ी आप अपनी सुविधा अनुसार लगाएं। मानसिक शांति प्रदान करता हुआ यह आसन शशकासन क्रोध शांत करता है, आपके मन को शांति देता है और हृदय पुष्ट होता है। गहरा श्वास भरे और छोड़े। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार वापस आए। दोनों घुटनों को मिला लें, दोनों हाथ घुटनों। अब लेंगे अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन है हमारा उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए पहले दाईं भुजा को ऊपर की ओर उठाएं, दाईं भुजा को ऊपर की ओर उठाएं और इसे अपने बाएं कंधे की ओर, पीछे की ओर रख दें। अब
अब बाई भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और दाईं ओर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर आए और अपने माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें और आपकी एड़ियां आपके पृष्ठ भाग से स्पर्श करती रहेंगी और कोहनियों को आपको आसन पर स्पर्श नहीं कराना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सभी अभ्यस्त साधक बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठिए ऊपर। पहले बाएं हाथ को नीचे लाएं, फिर दाएं हाथ को सीधा करें, नीचे लाएं, गहरा श्वास भरें और अब की बार बाईं ओर से करेंगे। श्वास भरें, बाएं भुजा को उठाएं ऊपर, खींचे ऊपर की ओर और अपने दाएं कंधे पर रखें, पीछे की ओर। अब दाएं भुजा को उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और बाईं ओर रखते हैं, शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से निचली कमर से आए आगे की ओर और अपने माथे को आसन से सटा दें। अब ध्यान दें कि शरीर के कौन कौन से अंग आपके दबाव में है। आपका स्प्लीन, आपका लिवर और आपका स्टमक, सभी पर दबाव बन रहा है। जब आपने दोनों हाथ पीछे की तरफ रखे हैं तो आपके फेफड़े पूरे प्रसारित हो गए हैं। जब श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आए हैं तो आपकी रीढ़ प्रभावित हो रही है, जंघाएं प्रभावित हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे ऊपर। पहले दाएं हाथ को सीधा करें, लाएं नीचे, फिर बाएं हाथ को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए लाएं नीचे, श्वासों को सामान्य करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। पेट के बल लेट जाइए। शिथिल आसन दाहिने कान पर। आगे के आसन मकरासन, भुजंगासन और शलभासन आदरणीय बबीता जी। हरिओम सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिथिल आसन दाहिने कान पर आप विश्राम ले रहे हैं, गहरा लंबा श्वास भरे। दाहिना कान आसन पर है, थोड़ी नहीं लगानी आसन पर, दाहिना कान आसन पर रखिए। दाहिना हाथ सीधा, दाहिनी टांग भी सीधी और बाईं टांग और बाईं भुजा मुड़ी चेहरे के सामने। हथेली आपके चेहरे के सामने होगी, कोहनी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को खाली करें। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ। मकर आसन के लिए दोनों हथेलियों को अपने गालों के दाएं बाएं लगाइए, चेहरे के दाएं बाएं, और कोहनियों को आपस से मिला लीजिए आपस में। पीछे से एड़ी पंजे आपके मिले हुए, कोहनियां भी मिली हुई। चेहरे पे मुस्कुराहट, दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए, घुटने से अपनी एड़ियों को पृष्ठभाग से लगाइए। रुकिए कुछ क्षण, दबाव बनाइए थोड़ा सा। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए, दोनों टांगे सीधी कीजिए। इसको 20 बार करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, दबाव बनाइए थोड़ा सा कमर पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 और ये लास्ट 20। वापस धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर रखिए। मकर आसन बहुत सुंदर, आपके सर्वाइकल के लिए, आपके कमर दर्द में बहुत लाभकारी है। घुटने जंघाएं सभी प्रभाव में आती हैं आपकी। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। भुजंग आसन का अभ्यास लेंगे तो दोनों हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं रखें। पीछे से आपके एड़ी पंजे मिले हुए, माथा या ठोड़ी अपनी सुविधा के अनुसार रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे, कोहनियां नहीं उठानी, हथेलियां और कोहनियां आपकी आसन पर ही रहेंगी। धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को श्वास भरते हुए उठाएं। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं और अधिकतम अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करें, लेकिन कोहनी नहीं उठानी आपको। थोड़ा सा और प्रयास करें और उठें। कमर के अंतिम छोर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, बहुत लाभकारी है कमर दर्द के लिए। आपके फेफड़े बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव में आ रहे हैं। कोहनियां सीधी नहीं करनी है अभी। और थोड़ा सा श्वास भरें और अपनी कमर पर दबाव डालें और धड़ को थोड़ा सा और प्रयास करें उठाने का। अब एक बार फिर से श्वास भरें, धीरे धीरे अपनी कोहनियों को सीधा करते जाएं। पूर्ण स्थिति में गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, नाभि वाला भाग आपके आसन से ना उठे। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए आपके। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर आसन और सभी की बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। बहुत धीरे धीरे, पहले कोहनियां, थोड़ी, अंत में माथा। दोनों हाथ शरीर के साथ लेके आए। थोड़ा सा अपनी सांसों को सामान्य करें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को खाली करें। शलभ आसन के लिए आपने अपने हाथों में अगर चूड़ी या कड़ा कुछ पहन रखा है तो उतार सकते हैं, तो उतार के रख दे साइड में, अन्यथा ऊपर की ओर खींच ले, जिससे कि आपका नुकसान भी ना हो और आपको कोई चोट ना लगे। दोनों हथेलियां आपकी जंघाओं के नीचे, कोहनी आपके पेट के नीचे, माथा ठोड़ी अपना आसन पर रखें और पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अच्छे से हथेलियां पूरी तरह से आपकी जंघाओं के नीचे हो और कोहनी आपके पेट के नीचे आ जाए। श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी दाहिनी टांग को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ कर दें, बिना हिले डुले। सिर्फ टांग को उठाना है आपको, सीधा सीधा। और थोड़ा सा प्रयास लगाएं और उठाएं। कूल्हे वाले जोड़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है आपके। रुके कुछ क्षण। सभी की स्थिति बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए टांग को नीचे लेके आए, पैर पैर के साथ। दूसरी ओर से करेंगे। फिर से श्वास भरें और बाईं टांग को सीधे सीधे उठा दें ऊपर की ओर। और थोड़ा सा प्रयास करें बिना घुटना मोड़े। सभी की स्थिति बहुत ही सुंदर। विपरीत और कूल्हे के जोड़ पर प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। बड़ी शालीनता के साथ टांग को सीधा सीधा नीचे लेके जाएं, पैर पैर के साथ। अब की बार फिर से अपनी स्थिति को ठीक कीजिए। अगर हथेलियां बाहर आ गई हैं तो अच्छे से जमाइए हथेलियों को जंघाओं के नीचे। पूर्ण स्थिति के लिए कोहनियां भी अच्छे से पेट के नीचे लेके जाइए। श्वास भरिए
और दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर की ओर लेके जाइए। पंजों को खींच दीजिए और थोड़ा सा प्रयास दें, हथेलियों से दबाव बनाएं जंघाओं पर और अधिक उठाने का प्रयास करें। रक्त का प्रभाव आपके हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति होती हुई आपका हृदय भी पुष्ट होता हुआ। आपकी ठोड़ी आसन पर है तो सर्वाइकल वाला क्षेत्र भी प्रभाव में। धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे टांगों को नीचे लेके आए। दोनों हथेलियों को जंघाओं से बाहर निकालें। करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं आगे। आदरणीय सर। हरिओम सर। हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता जी। पीठ के बल आप विश्राम कर रहे हैं, श्वासों को सामान्य करें और आगे के आसन आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, सेतुबंध आसन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन और पवन मुक्तासन। पूनम। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम जी। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विश्राम ले रहे हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अभी आपने जो शैलभ आसन लिया और जो आसन लिया उनके प्रभाव को महसूस कीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला, श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए और खाली कर दीजिए। मिलाएंगे एड़ी पंजे अगले आसन के लिए। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। हथेलियों का रुख आसन की तरफ। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए। एड़ियों को लाइए अपने पृष्ठ भाग के नजदीक। टखनों को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना और बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना। जो लोग पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ पा रहे वो अपने हाथों को आसन पर रख दीजिए, जमा दीजिए। सांस भरिए। धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को उठाते जाइए ऊपर। नाभि वाले क्षेत्र को ऊपर की तरफ उठाइए। अपनी स्थिति बना लीजिए एक पुल की भांति, सेतुबंध आसन। एड़ियों को आसन पर रखना है, एड़ियां नीचे रखिए, कमर को उठाना है। नाभि आपकी आकुचन की स्थिति में, फैलाव की स्थिति में। उर्मिला अग्गलवार जी, हम पीठ के बल लेटे हुए हैं। पीठ के बल है, हाँ जी। अब उठाना है कमर वाले भाग को। सेतुबंध, नीचे से पुल जैसी स्थिति बन जाएगी आपके शरीर की। रुकना है कुछ क्षण, आने दीजिए प्रभाव। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे ले आइए, झटका नहीं देना है, बहुत आराम से अपनी कमर को आसन पर रखिए। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। टांगों को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए और खाली कर दीजिए। सेतुबंध आसन का अभ्यास लिया भी आपने। लेंगे उत्तान पाद आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए अपने। मिले हुए एड़ी पंजों को लाना है 45 डिग्री पर, उठाना है और 45 डिग्री पर रोक दीजिए। खींचिए अपने पंजों को, घुटने बिल्कुल सीधे। जब आप पंजों को खींचेंगे तो घुटने स्वतः ही सीधे हो जाएंगे। आने दीजिए प्रभाव आपकी नाभि पर। नाभि क्षेत्र आपका स्वस्थ होता हुआ, पेट के अंग आपके स्वस्थ होते हुए, रक्त का संचार जंघाओं की ओर, बलवान बनती हुई आपकी जंघाओं की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां। रुकना है कुछ देर, कंपन होता है थोड़ा सा, होने दीजिए। रुकना है। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी साथियों की। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने पैरों को लाइए वापस आसन पर। झटका नहीं देना है, बैलेंस बनाते हुए, रोकते हुए अपने पैरों को ले आइए आसन पर। सुंदर स्थिति सभी। एक बार सांस को भरिए और खाली कर दीजिए। पुनः सांस को भरिए और खाली कीजिए। अगला आसन लेंगे
अर्ध हल आसन। तो श्वास को भरिए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों टांगों को लेकर आइए 90 डिग्री पर, ऊपर लाइए। यहाँ पर भी पंजों को खींच दीजिए आसमान की तरफ, घुटने सीधे कीजिए और उठ सकते हैं। प्रीति गुप्ता जी, और लाइए ऊपर 90 डिग्री पर, खींचिए पैरों को ऊपर की तरफ, स्थिति सुंदर बन जाएगी। यहाँ पर भी रुकना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने शरीर को बैलेंस में लाना है, घुटने सीधे। कोशिश कीजिए कि आपके पैर स्थिर हो जाएं। पंजों को और खींचिए ऊपर की तरफ, और सुंदर स्थिति बनेगी। यहाँ पर भी रक्त का संचार हो रहा है जंघाओं की तरफ, पेट की तरफ। रुकना है कुछ क्षण। बहुत ही सुंदर स्थिति। 5 सेकंड और रुकेंगे अभी। चलिए, अब धीरे धीरे नीचे लाना है, बहुत बैलेंस बनाते हुए, रोकते हुए। पैरों को थोड़ा सा झुकाइए, नीचे लाइए, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, 30 डिग्री तक लाइए, और धीरे धीरे अपने पैरों को रख दीजिए आसन पर। वापस रख दीजिए, श्वास को भरिए और खाली कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए और खाली कीजिए। श्वास सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पवन मुक्त आसन। तो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, घुटनों पर पकड़ बना लीजिए। पकड़ लीजिए अपने घुटनों को। कोशिश कीजिए आपकी कलाइयां तक मिल जाएं। घुटनों को पकड़कर कलाइयों को मिलाने का प्रयास कीजिए। श्वास को भरिए, घुटनों को दबाइए, अपने पेट में दीजिए दबाव, अधिक से अधिक दबाइए। पंजों को सीधा कर दीजिए बिल्कुल, और दबाइए पेट में। अब श्वास छोड़ते जाइए, धड़ वाले भाग को उठाइए, नासिका को लेकर आइए दोनों घुटनों के बीच में। स्थिर कीजिए अपनी स्थिति को। कोशिश कीजिए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने की। बैलेंस बनाकर रखिए। अपने शरीर की छोटी से छोटी आकृति बना दीजिए। पेट आपका दबा हुआ, लीवर पैनक्रियास प्रभाव में, शरीर की दूषित वायु शरीर से बाहर चली जाएगी। पेट स्वस्थ तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ। रुकिए, थोड़ी देर टाइम लगता है, दर्द होता है थोड़ा सा, बैलेंस बनाकर रखिए। चलिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अपनी टांगों को छोड़ दीजिए, टांगों को सीधा कर दीजिए। आगे आदरणीय सर जी के निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। आगे आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी। शवासन, हंसी और 2 प्राणायाम, कपालभाति और शीतली। हरिओम सर जी, नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। सभी लोग विश्राम ले रहे हैं। शवासन। पैर को ढीला कर दीजिए, दोनों पैर दाएं बाएं सुविधा अनुसार खोल दीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर से कुछ दूरी पर, हथेली का रुख आसमान की ओर, अंगुलियां मेरी आधी बंद आधी खुली, गर्दन मेरी दाएं या बाएं। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। शरीर को कर दीजिए बिल्कुल ढीला, निढाल पड़ा हुआ मेरा शरीर। अब अपने शरीर का अपने ही द्वारा मानसिक अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए अपने शरीर का। दाएं पैर की छोटी अंगुली से देखते हुए बराबर की अंगुलियां अंगूठा निहारते हुए आ जाएंगे, प्रत्येक अंग को देखते हुए सर की चोटी तक। ढीला छोड़ दीजिए। सर की चोटी बाईं ओर से बाएं पैर की छोटी अंगुली तक देखते हुए जाएंगे। एक एक अंग मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। आप प्रत्येक दिन योग करें,
अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जहां भी आपके दर्द है वहां अपनी दृष्टि को ले जाएं। मानसिक अवलोकन करें कि पहले जो मेरा दर्द था, अब मेरा दर्द धीरे धीरे दूर होने लगा है। मुझे प्रत्येक दिन योग करना है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। शरीर स्वस्थ, मेरा परिवार स्वस्थ, मेरा देश भी स्वस्थ। हिलडुल ना हो, शांत लेटे हुए आप, निढाल पड़ा हुआ मेरा शरीर। अब धीरे धीरे आपकी यात्रा हुई पूरी। धीरे धीरे हाथ की अंगुली को हिलाएंगे, पैरों की अंगुली को हिलाएंगे, दाहिनी ओर करवट लेंगे, कुछ पल रुकेंगे और फिर दाहिनी कोहनी बाई हथेली का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने आसन पर बैठेंगे, मुस्कुराते हुए। जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तभी मुस्कुराते हुए आप उठें। जिनको भी आए आप चाय दें या पानी दें, मुस्कुराते हुए आप देंगे तो बिगड़ चीनी शक्कर के भी वो उनको मीठी लगे। तभी आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने बाल वस्त्र व्यवस्थित कर लीजिए, मन बनाइए हंसी का। सभी हंसने के लिए पहले से आप मुस्कुराएंगे, मन बनाएंगे तो ही आपको हंसी आएगी। चुटकुला तो छोटा सा लेकिन हंसने का एक बहाना है। सभी लोग मन बनाएंगे। पहले एक सब्जी वाला जो है सुबह सुबह सब्जी में पानी छिड़क रहा था। अब वहां एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनको लगा ये जल्दी से काम अपना खत्म करे तो मुझे सब्जी लेनी है। वो काफी देर से देख रहे थे। जब वो पानी छिड़कता रहा उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला, अरे भाई ये सब्जियां तेरी जिंदी हो गई हैं तो मुझे 1 किलो भिंडी दे दे। इतनी देर से छिड़कता जा रहा है, जल्दी से तोल दे 1 किलो भिंडी। अब सब्जी जिंदी हो गई, बाबा जी को सब्जी दे दी और वो लेके खाने लग गया, बनाए और खाई। इसी बात पर हंसेंगे जोर से, हंसिए खिलखिलाकर हंसिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, हंसते जाएंगे। ऊपर हाथों को हिलाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, कंधे के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। 3 बार नॉन स्टॉप हंसेंगे खिलखिलाकर। आएंगे धीरे धीरे वापिस। सभी लोगों ने बहुत अच्छा हंसा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठेंगे शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी बनी रहे, सुखद स्थिति में बैठ जाएंगे।